आज का प्रश्न है, मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष मरने के बाद ही प्राप्त होता है या मोक्ष जीते जी भी प्राप्त हो सकता है? और मोक्ष को प्राप्त करने के क्या उपाय हैं? मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा पा लेना, निजात पा लेना। मोक्ष को हमारे धार्मिक शास्त्रों में कई नामों से जाना जाता है। मोक्ष को बौद्ध धर्म में निर्वाण भी कहते हैं और पाली भाषा में जिसको निब्बान भी कहते हैं। जैन धर्म में भी निर्वाण कहा गया है, लेकिन जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान भी कहा गया है और कैवल्य पद का नाम इसको दिया गया है हमारे योग दर्शन में पतंजलि द्वारा। मुक्ति के नाम से भी हम मोक्ष को जानते हैं। हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं, कणाद ऋषि का जो वैशेषिक दर्शन है उसमें निःश्रेयस नाम से भी इसको जाना गया है। अपवर्ग और परम पद, परम धाम, परमानंद आदि नामों से भी इसको अनेक नामों से जाना गया है। मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा। जो अध्यात्म में मोक्ष को हम लेते हैं तो जन्म मरण से मुक्ति के लिए मोक्ष का उपयोग किया जाता है, मोक्ष शब्द का उपयोग किया जाता है, या कहिए कि संसार में आवागमन से मुक्ति। अब देखिए, जब जन्म ही नहीं है तो फिर मरण कहाँ? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नहीं तो ये जन्मता है आत्मा और नहीं ये मरता है, नहीं ये मरकर फिर जन्म लेता है। यह तो शाश्वत है, सदा है, नित्य है, पुरातन है। यह न जन्मता है और यह न मरता है। और 23वें श्लोक में कहते हैं कि ये परिवर्तित भी नहीं होता है, न नष्ट होता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावके न चैनम कलेदन्ति आपो न शोषिति मारुते। दूसरे अध्याय का 3रा गीता में वो कहते हैं कि नहीं तो इसको कोई शस्त्र छेद सकता है, नष्ट कर सकता है, न ही इसको अग्नि जला सकती है, जल इसको गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। ऐसे ही देखो, जो तत्वज्ञानी लोग हैं, जो तत्वदर्शी हैं, उनका कहना है कि न सत्य का तो अभाव नहीं है और असत्य का कोई भाव नहीं है। दूसरे अध्याय के गीता के 16वें श्लोक में देखिए, उसमें कहा गया है, नास्तु विद्यते भावना भाव विद्यते सतय उभयोरपि दृष्टो अंतस्नयु तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी लोग हैं उन द्वारा दोनों का तत्व देखा गया है। ना ही तो सत्य का अभाव है और ना ही असत्य का कोई भाव है। मीन्स ना सत्य मिटता है और असत्य कभी टिकता नहीं। ये जो मोक्ष है, जब तक कि ये हमारा जो देह ध्यास है, ये जिसको हम परिच्छिन्नता कहते हैं, ये जिसको हम ये कहते हैं कि ये मैं शरीर हूँ, हम अपने को शरीर मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ। मन इंद्रियों सहित हम इस शरीर को जब अपना मानते हैं, मैं मानते हैं, इसी को हम अहंकार कहते हैं। मन और अहंकार ये अंतःकरण के चतुष्टय में आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब तक ये नहीं मिटता, जब ये मिट जाता है तब समझो कि ईश्वर दर्शन हुआ, परमेश्वर दर्शन हुआ, आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान के बिना ये नहीं मिटता। संसार, देह ध्यास, परिच्छिन्नता, ये शरीर में अपनापन। अहंकार का मतलब होता है यहाँ देह को अपना मान लेना। अहंकार का मतलब सिर्फ यही है कि देह को अपना समझ लेना, देह को मैं मान लेना। जब तक ये नहीं मिटता तब तक संसार भी नहीं मिटता। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को खत्म कर लेना होता है, नहीं। ज्ञान के द्वारा
हमें अज्ञान को नष्ट करना होता है। देखिए, अमृत बिंदोपनिषद में आता है, मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाए विशाशक्तम मुक्ते निर्विषम स्मर्तम। इसका मतलब है कि जो मन है यही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण है। कैसे? कि जब तक ये मन हमारा विषयों में भटकता है, विषय में आसक्त रहता है, तब तक ही बंधन है। और जब ये विषयों से निरासक्त होता है, विषयों से अलग हो जाता है, विषयों में निर्लिप्त हो जाता है, तब समझो कि मोक्ष है। मन का मरना ही मोक्ष है। मन मरना कैसा होता है कि उसका जब तक के परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं होती है, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं होता है, परमेश्वर में लय नहीं विलय नहीं होता है, परमेश्वर में उसका लोप नहीं होता है। समझो कि देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, आत्मा का परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है। आत्मा का ब्रह्म में विलय हो जाना ही मोक्ष है। आत्मा परमात्मा का एकत्व हो जाना ही मोक्ष है। देखो, शिव गीता में कहते हैं, ये जब तक के अज्ञान, ये संसार रूपी देह ध्यास आदि जो अज्ञानता है, ये जब तक नहीं मिटती तब तक ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं है। ज्ञान का तात्पर्य सिर्फ अध्यात्म में आत्मबोध से है, स्वरूप में स्थिति से है, ब्रह्म ज्ञान से है, परमेश्वर साक्षात्कार से है, ईश्वर साक्षात्कार से है, आत्मज्ञान से है, आत्म साक्षात्कार से, आदि आदि बहुत नामों से इसको कहा गया है। तो क्या कहा गया है शिव गीता में? शिव गीता में कहा गया है, मोक्ष कहीं इधर उधर यहाँ वहाँ नहीं बसता। मोक्ष तो सर्वस्व है, सदा है, अभी भी है, तब भी है, जब भी है। सिर्फ अज्ञानता के कारण मोक्ष नजर नहीं आता, दृष्टिगत नहीं होता है। शिव गीता में कहते हैं, मोक्षस्य नहि वासी अस्ति न ग्राम्यांतर में हुआ अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशे मोक्ष इति स्मृत है। ये जो अज्ञानता की गांठ हृदय में है, ये नष्ट होना ही तो मोक्ष है। और इसके अलावा मोक्ष है क्या? मोक्ष कहीं यहाँ वहाँ इधर उधर किसी गांव, गली कूचे, आकाश या किसी दूसरे लोग, ये कहीं ऐसी जगह नहीं बसता। मोक्ष तो सदा है, सदैव है, अभी भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, जहाँ भी है। जहाँ जहाँ आप मोक्ष रूप ही हैं, आप मुक्त ही हैं, आप स्वतंत्र ही हैं। आपने अपने आप को अज्ञानता के कारण बांधा है। देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप कोई भी उसको अपने ऊपर ना ले। एक कुम्हार के पास एक गधा था और वो उसको रोज जिस रस्सी से बांधता था, एक रोज उसकी वो रस्सी खो गई। जब वो रस्सी नहीं मिली तो वो अपने तुरंत गुरु के पास गया कि रस्सी खो गई है, मैं क्या करूं? गुरु ने उसको कहा कि जाओ और जिस प्रकार तुम रस्सी से उस गधे को बांधते थे, उसी प्रकार आप उसको ऐसे ऐसे करके उसको बांध दीजिए। वो समझेगा कि मुझे बांध दिया गया है, वो फिर कहीं नहीं जाएगा। कुम्हार गया और दौड़ा दौड़ा उसने अपने गधे को ठीक जैसे गुरु ने बताया था वैसा ही उसको बांध दिया। अब सुबह गया, सुबह उसको वो ले चलने के लिए उसको हाँकने लगा, मगर वो गधा वहाँ से ना चले, क्योंकि उसको जो एक एहसास था इस बात का कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, वो उसको वहाँ से चलने नहीं दे रहा था। वो उसको विवश किए था वहीं खड़े रहने के लिए। डांटने फटकारने के बाद भी, उसको हाँकने के बाद भी उसके जो एक मन में ये बात बैठ गई थी कि मैं बंधा हुआ हूँ, वो उसको नहीं जाने दे रही थी। वो फिर तुरंत गुरु के पास गया। गुरु वहीं नज़दीक मंदिर में रहते थे। गुरु ने कहा कि भाई जैसे तुमने उसको बांधा है वैसे ही आप उसको खोल दीजिए। अब वो गया, उसने जैसे रोज़मर्रा की बात थी उसकी, वो जैसे बांधता था, जैसे खोलता था, ऐसे ही उसने उसको खोल दिया जैसे बांधा था झूठ मूठ का। वो उसको गधे को लगा कि हाँ, अब मैं, उसको मन में आया कि मैं अब खुल गया हूँ। तो ऐसे ही वास्तविकता यही है कि जो मन है ये हमारे बंधन का कारण है। ये मन को विवेक के द्वारा समझाने की आवश्यकता है। ये जो अज्ञान की जो ग्रंथि है, ये विवेक की तलवार से इसको काटने की आवश्यकता है, वरना मन तो स्वतंत्र ही है। जैसे गधे ना बंधे थे ना खुले, वो तो मुक्त ही थे, खुले हुए ही थे।
ऐसे ही झूठी अवधारणाओं से, झूठे आलंबन से हमने अपने आप को बांध लिया है। वास्तविक दशा यही है कि हम ना बंधे हैं ना खुले हैं, हम तो मुक्त, सदैव मोक्ष हैं, मोक्ष रूप में है, हमारा बंधन है ही नहीं। झूठी अवधारणाओं के कारण हम अपने आप को बंधा महसूस करते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहना चाहूं, वास्तविकता ये है कि हम जो सांसारिक ये विषय वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, संबंध हैं, इनमें हम अपने आप को बांध लेते हैं, इनसे हम अपनापन जोड़ लेते हैं। यदि हम संबंधों से अपनापन ना जोड़ें, संबंधों में अपनापन ना करें, विषय वस्तुओं में अपनापन ना करें, मोह ना करें, उनमें तृष्णा ना रखें, तो फिर आवश्यकता ही क्या है मुक्ति कहने के लिए? आप मुक्त ही तो हैं। ये आशा अपेक्षा ही तो हमें बांधे हुए हैं। देखो, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। हमारे पास कुछ रुपए हैं, हम उन रुपयों में अपनापन मान लेते हैं, इसलिए हम उनकी चिंता करते हैं। वरना दुनिया में देखिए, अनगिनत रुपए, अनगिनत धन है, लेकिन हम उससे अपनापन नहीं मानते, इसलिए हम उनके प्रति चिंता नहीं करते, उनसे चिंतित नहीं होते। हम जिस धन के प्रति, जिस रुपये के प्रति, जिस संबंध के प्रति, जिस रिश्ते के प्रति, जिस पदार्थ के प्रति हम अपनापन मानते हैं, हम उसी के प्रति तो चिंतित होते हैं, वरना हम चिंतित होते ही कहाँ हैं। हमें ये अपनापन ही तो मिटाना है। देखो, गीता में 5वें अध्याय में 22वां श्लोक क्या कहता है? यही संस्पर्जा भोगायोन एवते आद्यंतवंत है कौनते न ते शूरम ते बुद्ध है। देखिए, इसका मतलब होता है कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो जो ये झूठे पदार्थ हैं, मन इंद्रियों के जो संबंध हैं, इनमें बंधते नहीं हैं, इनमें रमते नहीं हैं, इनसे संबंध नहीं रखते, इनसे निर्लिप्त रहते हैं। वो इनमें उनका कोई संबंध नहीं रहता है। जो विवेकवान लोग हैं, और जिसको हम ये सोचते हैं ये पदार्थ हमें सुख देने वाले हैं, वही हमारे दुख का कारण है। वास्तविकता यही है। देखो, हम वास्तव में हम जानना ही नहीं चाहते, वरना हमारा रोज का ही तो अनुभव है, नित्य का अनुभव है। मैं बस सच कह रहा हूं, आप सच मानिए और सच जानिए। हम नित्य ही रूबरू होते हैं, अज्ञानतावश नहीं जान पाते, अज्ञानतावश नहीं पहचान पाते। देखो, यदि हम सूर्य से पीठ करके खड़े हो जाएंगे तो क्या सूर्य हमें भाषित होगा? क्या सूर्य हमें दृष्टिगोचर होगा? नहीं होगा। हम सूर्य को कैसे देख पाएंगे? जब हम सुबह ही उससे पीठ घुमा लेंगे। जब तक हम दृष्टि नहीं दौड़ाएंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे, हम सूर्य की तरफ मुख नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी आंखों से कैसे देख पाएंगे? देखो, मानस में आता है, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपार। वास्तव में हमें प्रयास की आवश्यकता है, हमें जगने की आवश्यकता है। हम तंद्रा में हैं, हम निंद्रा में हैं, हम वास्तव में प्रयास नहीं करते। हमारा ही प्रयास नहीं है। परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, ना हमें उसको कहीं से उसको आना है, ना हमें कहीं जाना है। वो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ है, वहाँ है, इधर है, उधर है। वो तो सर्वस्व है, सब जगह है। और वास्तव में तो ये देहध्यास मिटने की ही तो आवश्यकता है, मिटने की ही तो देर है। इसके अलावा और है ही क्या? देहध्यास मिटा। वास्तव में बहुत सच जानिए, बहुत सच जानिए। अनुभव का विषय मैं आपको कह रहा हूँ। ये जो देहध्यास है, ये जो परिच्छिन्नता है, ये जो शरीर को मैं हमने मान लिया है, ये मैं हूँ, बस इसी को तो हटाना है, इसी को तो मिटाना है। वरना आप वास्तव में यही अद्वैत के भाव में हमें आना है। जब तक कि हम द्वैत के भाव में रहेंगे, बंधन कटता नहीं, दुख मिटता नहीं। और जब हम अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में जगे, तो समझिए कि
बंधन टिकता नहीं और दुख भी टिकता नहीं, और आनंद, परमानंद कभी मिटता नहीं। यही वास्तविकता है। बात आती है कि आत्मज्ञान या मोक्ष कैसे प्राप्त हो। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कई रास्ते, कई सुगम मार्ग बतलाए गए हैं। वास्तविकता तो ये है, मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने मनोनुकूल, आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार रास्ता चुने और उस रास्ते पर आगे बढ़ें। इसका मतलब कि जिस रास्ते का आपको सुगम और सहज सरल लगे, आप उसी को चुने, जो आपके मन अनुकूल हो, जो आपकी मनोदशा के अनुकूल हो, जो आपके विवेक के अनुसार हो। आप उसी का अनुसरण करें, उसी के अनुगामी हों। कई एक मार्ग हैं, जैसे कि ज्ञान मार्ग है। जिन लोगों के पास विवेक की प्रखरता है, विवेक की प्रबलता है, उन लोगों के लिए ज्ञान मार्ग सुगम है, सरल है, अच्छा है। जिन लोगों के पास भक्ति भाव की प्रबलता है, उन लोगों के लिए भक्ति मार्ग श्रेयकर है। जिन लोगों के पास कर्मनिष्ठा है, कर्म में विश्वास रखते हैं, निर्लिप्तता के साथ, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्यरप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति से। चौथे अध्याय का 20वां श्लोक है। बिना फलासक्ति के, फलों में, कर्म के फल में आसक्ति रहित होकर कार्य करना चाहिए। ये आपको अमर कर देगा, ये आपको मुक्त कर देगा। मुक्त व्यक्ति की दशा भी यही है। खैर, एक योग मार्ग भी है जिसमें अष्टांग योग का जिक्र किया गया है। समाधिपात तक जाकर समाधि में गए, उसके बाद बड़ा सहज है। ये बड़े निकट की स्थिति है परमात्मा के साक्षात्कार, समाधि। अष्टांग योग का अनुसरण करना चाहिए। महर्षि पतंजलि का राजयोग भी इसको कहा गया है। इसके अलावा भी एक मार्ग और है जो चलन में नहीं है, जो समझिए कि ना ही तो वैदिक है और ना ही सनातन है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहीं कहीं उसकी चर्चा आती है। तंत्र मार्ग, जिसको वाम मार्गी भी कहते हैं, हमारा अधिकांश समाज इसको स्वीकार नहीं करता। वो लोग पंचमकार की साधना करते हैं। पंचमकार में आता है मद्य, मीन्स मदिरा वगैरह, मांस, मछली और मुद्रा, योनि मुद्रा। इस प्रकार वगैरह की स्थिति में बैठकर वो ध्यान वगैरह में बैठते हैं। और एक पांचवा मकार है मैथुन। इन पांचों ही, यही पांच इनके सिद्धांत हैं, इनका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार इसको वैसे स्वीकार नहीं करते। वास्तविकता यही है कि ये अधिक श्रेयकर नहीं है, क्योंकि इसमें लिंग और योनि वगैरह की पूजा करते हैं, मद्यपान वगैरह करते हैं, ये ऐसे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ परस्त्री गमन करते हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसा हमारे संस्कारों का मार्ग नहीं है। देखिए, गीता में कहते हैं कृष्ण 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति त्रिगंत संशय। जो अंत काल में मुझे मेरे स्वरूप में स्थित होकर मुझे ध्यान करके प्राण त्याग करता है, मैं उसी को, वो मुझे ही प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, मेरे परम पद को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और 13वें अध्याय में, 13वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म
व्याहरण मामनुस्मरण जय प्रियाति तेजन देहम शयाति परमाम गतिम। वह परम गति को प्राप्त हो जाता है जो ओम, जो ये एक अक्षर ब्रह्म है, ओम ब्रह्म प्रणम, ये सब एक ही बात है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। इसमें स्थित होकर जो देह त्याग करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और एक मोक्षदायिनी एकादशी भी आती है, उसका भी चर्चा आती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। ये आप सच जानिए और सच मानिए। देखिए, परम पद का वर्णन कृष्ण ने 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में किया गया है। उसमें कहते हैं जो मेरे परम पद को प्राप्त होता है वह फिर संसार में लौट कर नहीं आता। उसमें कहा गया है न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावके यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो पद है परमेश्वर पद, परमात्म पद, ब्रह्म पद, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो परम पद, वह जो ना सूर्य के प्रकाश से और ना चंद्र के प्रकाश से, शशि के प्रकाश से और ना अग्नि के प्रकाश से, जो इनसे नहीं भासता, वह मेरा परम पद, उसमें स्थित होकर, उसमें पहुंचकर, उसको प्राप्त कर व्यक्ति इस संसार में वापस नहीं आता। अनेक देखो, गीता एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें उपनिषदों का और वेदों का सार है। मैं तो कहता हूँ नित्य और निरंतर इसका अध्ययन करना चाहिए, इसमें विचरण करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको धारण करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। सभी ओर से परमेश्वर की शरण जाना ही यथेष्ट है। कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापश्यसि शाश्वतम। सब ओर से मेरी शरण आ जाओ, परमेश्वर की शरण चलेगा, ऐसा कृष्ण कहते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परमेश्वर के प्रसाद से तुम गहरी शांति को प्राप्त हो जाओगे, उस शाश्वत परमेश्वर को प्राप्त हो जाओगे। इसमें किंचित भी संशय नहीं है। यही सच है, ऐसा ही होना चाहिए, यही वास्तविकता है। अज्ञानता में मोक्ष नहीं है और ज्ञान में बंधन टिकता नहीं। एक श्लोक है, श्रीमद् भागवत में भी आता है और मुंडक उपनिषद में भी आता है, भीद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। जब परमेश्वर का दर्शन होता है ना, तो हृदय की सभी गांठें, सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, सर्व संशय मिट जाते हैं, सर्व संशय मिट जाते हैं और सभी कर्मों का नाश हो जाता है। ज्ञान में नहीं टिकता। ज्ञान इस प्रकार, ज्ञान की अग्नि कर्मों का नाश कर देती है। ये 37वें श्लोक में आता है, 4थे अध्याय के, यथे दहंसी समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। जिस प्रकार अग्नि लकड़ों का नाश कर देती है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा इसी प्रकार ज्ञान की जो अग्नि है उसमें सभी कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, फिर कुछ करने को नहीं रहता है, कुछ कर्म फल शेष नहीं रह जाते हैं। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है।
मोक्ष के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, हमें जो पुरुषार्थ करने के लिए शास्त्रों में वर्णित किया गया है, वो 4 हैं, जिनमें से मोक्ष भी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के लिए और मोक्ष के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। और अर्थ और काम का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग लगाते हैं कामुकता से, लेकिन यहाँ इच्छाओं से, अभिप्साओं से मतलब होता है, और यौन क्रिया से नहीं, यौन क्रीड़ा से नहीं, यौन आचरण से नहीं। काम का तात्पर्य कामनाओं से, स्पृहाओं से, इच्छाओं से, अभिप्साओं से है। अभिप्सा अर्थ का धन संपदा वगैरह से, ये सब अधिकांश रूप में प्रारब्ध से प्राप्त हो जाती हैं। और धर्म के लिए, मोक्ष के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा यही धर्म भी है। देखो, कणाद ऋषि कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि से धर्म है। हमारा धर्म यही है कि हमारा इस संसार में उन्नयन हो, उन्नति हो, और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। निश्रेयस, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा कणाद ऋषि कहते हैं वैशेषिक दर्शन में। मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है। आप निश्चित रूप से मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे। बढ़ाने को तो कितना भी बढ़ाया जाए, आप विवेकवान हैं, आपके लिए इशारा भी काफ़ी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समेटना चाहूँगा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।